1960 मुंबई की सड़कों पर एक ऐसा नाम गूंज रहा था जिसे सुनते ही पुलिस की नींद उड़ जाती थी और बड़े बड़े नेता, अफसर और फिल्म स्टार भी सलाम ठोकते थे। ये वो इंसान था जो सफेद कपड़ों में, सफेद गाड़ी में बिल्कुल राजा जैसी शान से निकलता था, लेकिन उसका असली खेल छिपा था सोने की ईंटों और अरबों की तस्करी में। उसका नाम था हाजी मस्तान। बॉम्बे का पहला गॉडफादर, एक गरीब परिवार से निकला वो लड़का जिसने बंदरगाह पर मजदूरी करते करते अचानक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया, पूरी मुंबई उसके इशारों पर चलने लगी। लेकिन हाजी मस्तान सिर्फ एक डॉन नहीं था, वो बॉलीवुड सितारों का दोस्त और नेताओं का साथी भी था। उसके पास था दौलत, शोहरत और ताकत भी, लेकिन साथ ही था डर, खौफ और रहस्य का वो साया जिसने उसे आज तक इतिहास का सबसे अलग डॉन बना दिया। तो चलिए जानते हैं उस शख्स की कहानी जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को जन्म दिया और जिसे आज भी लोग याद करते हैं हाजी मस्तान के नाम से। दोस्तों, हाजी मस्तान का असली नाम हैदर मस्तान मिर्जा था। हाजी मस्तान का जन्म 1926 में तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। हाजी मस्तान के पिता एक मामूली मजदूर थे और घर की हालत इतनी खराब थी कि परिवार को बेहतर जीवन की तलाश में मुंबई आना पड़ा। मुंबई आने के बाद मस्तान का बचपन चोलों और गरीबी में बीता। शुरू में मस्तान ने छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन मस्तान के अंदर हमेशा एक अलग पहचान बनाने और बड़ा बनने का जुनून था। दोस्तों, इस दौर में भारत में आयात पर सख्त पाबंदियां थी। 1950 और 1960 के दशक में सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और विदेशी सामान लाना आसान नहीं था, लेकिन इसी पाबंदी ने एक नया धंधा खड़ा कर दिया, स्मगलिंग का। मस्तान ने मुंबई के बंदरगाहों पर काम करते हुए देखा कि कैसे सोने की तस्करी हो रही है। धीरे धीरे मस्तान ने भी इसमें कदम रखा और बहुत जल्दी इस धंधे में महारत हासिल कर ली। दोस्तों, कहा जाता है कि 1960 तक मस्तान मुंबई का सबसे बड़ा गोल्ड स्मगलर बन चुका था। लेकिन हाजी मस्तान बाकी डॉनों से बिल्कुल अलग था। उसका अंदाज बहुत स्टाइलिश था और वो हमेशा सफेद कपड़े, सफेद जूते और सफेद मर्सिडीज कार में ही नजर आता था। मस्तान का ऐसा अंदाज उसे भीड़ से अलग बनाता था और धीरे धीरे वो सिर्फ एक स्मगलर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन गया। दोस्तों, हाजी मस्तान का प्रभाव इतना ज्यादा था कि पुलिस और राजनेता भी उसके नाम से खौफ खाते थे और कई बार उसके साथ मेलजोल भी रखते थे। दोस्तों, उस दौर में बॉलीवुड फिल्मों को काले धन और फाइनेंस की जरूरत होती थी। हाजी मस्तान ने कई फिल्मों में पैसा लगाया और कई फिल्मी सितारों से दोस्ती भी की थी। मस्तान अक्सर पार्टियों में नजर आता और फिल्मी सितारों के साथ उसकी तस्वीरें अखबारों में छपती रहती थी। दोस्तों, मस्तान का इतना प्रभाव था कि कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म दीवार का किरदार विजय काफी हद तक हाजी मस्तान से प्रेरित था। दोस्तों, हाजी मस्तान ने 1970 के दशक में राजनीति की ओर भी कदम बढ़ाया। मस्तान ने एक राजनीतिक संगठन बनाया। मस्तान का सपना था कि वो न सिर्फ अंडरवर्ल्ड में बल्कि राजनीति में भी अपनी छाप छोड़े। हालांकि दोस्तों, मस्तान की पार्टी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन मस्तान की कोशिशों ने उसे गैंगस्टर से नेता तक की पहचान दिलाई। दोस्तों, 1994 में हाजी मस्तान की मृत्यु हो गई, लेकिन मस्तान की जिंदगी की कहानियां आज भी मुंबई की गलियों और बॉलीवुड की फिल्मों में जिंदा हैं। दोस्तों, मस्तान को भारत का पहला सेलिब्रिटी डॉन कहा जाता था, जिसने अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया को ग्लैमर और पावर दोनों का तड़का दिया। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दाऊद इब्राहिम के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए।